हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनु लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं कि वाई रिपब्लिक डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी। 26 जनवरी का ऐसा क्या हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है दैट दिस डे वाज चोजन फॉर द रिपब्लिक डे। नाउ बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, आई वांट टू अनाउंस दैट द January 1st is the date when the windows will be opened at the NLU consortium website where you can fill the application for CLAT 2022. Moreover, we at Manu Law Classes, we have already launched 1 year and 2 year course. You can enroll today by calling us at 9971444054, or you can visit our website, that is www.lawentranceindia.com. Friends, जैसा कि हम जानते हैं कि जनवरी 2022 मीन्स 26 जनवरी 2022 को हम 73rd रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करने वाले हैं। वी ऑलरेडी नो दैट 15 अगस्त और 26 जनवरी वी सेलिब्रेट इट विद ग्रेट पॉम्प। बहुत ही पैट्रियोटिक फेस्टिवल होते हैं और बहुत ही लैंडमार्क डेज भी हैं हमारे देश के लिए। वी अचीव इंडिपेंडेंस ऑन 15 अगस्त एंड वी बिकेम रिपब्लिक ऑन 26 ऑफ जनवरी। नाउ वाई वी कॉल आवरसेल्फ दैट वी बिकेम रिपब्लिक ऑन 26 ऑफ जनवरी? Because on this day only our constitution came into effect. So 26 जनवरी 1950 को जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया था it came into effect. The next question is कि इसके पहले 26 जनवरी 1950 के पहले हम कौन से एक्ट के अंदर हमारी कंट्री गवर्न हो रही थी? So it was being governed under the Government of India Act 1935. So जो ये Government of India Act 1935 है friends, as you can see it was passed before 1947. So it was the act which was passed by the Britishers. But when we were being ruled by the Britishers, so we were the colonies of British government. But when the Constitution of India came into effect on 26 January 1950, the character of Indian polity, Indian state changed from dominion to the democratic sovereign republic. So that is the significance of 26 January 1950 when India made a transition from dominion of India to democratic sovereign republic. नाउ जो हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है इसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था, और जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का जो सिंबल था जो एग्जाम में क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं, इट वाज एज यू कैन सी एलिफेंट। नाउ देयर आर सर्टन इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस जो को समझना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है इट वाज फॉर्म्ड इन 1946. सो इन 1946 इलेक्शंस वेर हेल्ड, द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज दे इलेक्टेड द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। देन ऑन 13 दिसंबर 1946 पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि हमारे देश के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पास किया। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का मतलब होता है कि इन दिस डॉक्यूमेंट व्हाट विल बी द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट वाज आउटलाइंड। लेटर यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन हमारा प्रीएम्बल बना। देन देयर वर सर्टन इंपॉर्टेंट टास्क विच वॉज परफॉर्म्ड बाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिलती थी तो उसके दो फंक्शंस होते थे, एक तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाना और एक पार्लियामेंट की तरफ फंक्शन करना। ये चलता रहा अंटिल 1952। देन ऑन 22 जुलाई 1947 द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड नेशनल फ्लैग। देन द 15 अगस्त 1947 को इंडिया इट अचीव्ड इंडिपेंडेंस। नाउ फ्रेंड्स, लेटर इन द वीडियो यू विल ऑल्सो कम टू नो कि लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त को ही क्यों चुना फॉर द ट्रांसफर ऑफ पावर। देन ऑन 29 अगस्त 1947 ड्राफ्टिंग कमेटी अपॉइंट होती है फॉर फ्रेमिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। उसके चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर और बाबा साहेब अम्बेडकर। देन 26 नवंबर 1949, इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन डे भी कहते हैं फ्रेंड्स, या लॉ डे भी कहते हैं। तो 26 नवंबर 1949 को हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अडॉप्ट किया। देन 2 दिन पहले 26 जनवरी 1950 के 2 दिन पहले, दैट इज़ 24 जनवरी 1950, जितने भी मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को साइन किया और एक्सेप्ट किया। उस वक्त हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 395 आर्टिकल्स थे, 8 स्केड्यूल्स थे और 22 पार्ट्स थे। नाउ फ्रेंड्स, इसके पहले एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर 26 जनवरी का कोई हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है तो हमने इस दिन को अपना इंडिपेंडेंस डे क्यों चूज़ नहीं किया? सो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये जानना बहुत ज़रूरी है कि उस वक्त जब ट्रांसफ़र ऑफ पावर हो रहा था फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू द इंडियन गवर्नमेंट, तो उस वक्त जो डिसीजन मेकर्स थे वो ब्रिटेन में बैठे थे।
तो उस वक्त जो इंडिया के वॉइसरॉय थे जिनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन, वो साउथ ईस्ट एशिया कमांड जो एक ब्रिटिश नेवल कमांड था वो उसके कमांड में थे। तो जब जापान ने आफ्टर द डिफीट इन वर्ल्ड वॉर II जब सरेंडर किया था आफ्टर द ड्रॉपिंग ऑफ एटम बॉम्ब ऑन हिरोशिमा एंड नागासाकी इन अगस्त 1949, तो 15 अगस्त 1945 में जो जापान के एम्परर थे हिरोहितो, उन्होंने 15 अगस्त 1945 को जापान का सरेंडर अनाउंस किया और जापान का सरेंडर साइन हुआ सितंबर 2, 1945 में। उस वक्त जो साउथ ईस्ट एशिया नेवल कमांड के जो प्रमुख थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे, तो उनके दिमाग में ये डेट था। तो जब उनसे पूछा गया कि क्या उन्होंने कोई डेट डिसाइड किया है फॉर द ट्रांसफ़र ऑफ पावर फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट टू द डोमिनियन ऑफ इंडिया, तो उनके दिमाग में जो एक डेट आया दैट वाज 15 अगस्त। सो दैट्स हाउ 15 अगस्त बिकेम द इंडिपेंडेंस डे। फाइन, देन इफ़ यू विल रीड दिस, ये एक फ्रीडम एट मिडनाइट बुक है, इसको लिखा है डोमिनिक लेपेरी और लैरिस कॉलिंस ने। यहाँ पे इस बुक में माउंटबेटन का कोट है कि द डेट आई चोज केम आउट ऑफ द ब्लू, आई चोज इट इन रिप्लाई टू अ क्वेश्चन, I was determined to show that I was master of the whole event. So when they asked had we set a date, I knew it had to be soon. I hadn't worked it out exactly then. I thought it had to be August or September, and I then went out to the 15th August. Why? Because it was the second anniversary of Japan's surrender. तो 15th अगस्त को ही क्यों चुना गया फॉर आवर इंडिपेंडेंस डे? तो ये जो चुनाव था ये हमारे इंडियन लीडर्स ने नहीं किया था, ये लॉर्ड माउंटबेटन ने किया था, और इसका सिग्निफिकेंस ये था कि इट वाज द सेकेंड एनिवर्सरी ऑफ जापान सरेंडर इन वर्ल्ड वॉर II। द नेक्स्ट इज कि जनवरी 26 का हमारे हिस्ट्री के साथ क्या लिंक है, उसको समझने के लिए हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में जाना पड़ेगा। तो जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 आया तब इंडिया का एक डिमांड था डोमिनियन स्टेटस ऑन द लाइन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया कनाडा। डोमिनियन स्टेटस का मतलब होता है कि there will be the parliament, there will be a democracy, but the head of the state will be the British monarchy। अगर हम ऑस्ट्रेलिया कनाडा में देखेंगे तो आज भी ऐसा ही गवर्नेंस स्ट्रक्चर है। रिसेंटली बारबाडोस एक कंट्री है इन द कैरिबियन आइलैंड जिसने जो पहले डोमिनियन स्टेटस था बट उसने अब वो डोमिनियन स्टेटस से रिपब्लिक में ट्रांजिशन कर चुका है। सो द इंडियन लीडर्स डिमांड was at that point of time was dominion status, but when the government of India the Act 1919 जिसको हम famously Montagu Chelmsford Reform भी कहते हैं, we also call it Montagu Chelmsford Reform। जब ये पास हुआ तो it introduced diarchy in provinces। diarchy क्या होता है? diarchy मतलब कि there will be two type of subjects, one is reserved subject which will be reserved for the governor, and on those subjects the governor will not be administering those subjects based on the advice of council of ministers। so transferred and reserved subject, so transferred होता है वो subject होते हैं जो council of minister को transfer कर दिया जाता है। so diarchy was introduced into the provinces। now the Indian leadership, the Indian national movement, the leaders of the Indian national movement, they opposed it। then under the government of India Act 1999 वहाँ पे एक प्रोविज़न था कि 10 साल के बाद हम इस एक्ट को रिव्यू करेंगे, रिव्यू करने के बाद जो चेंजेस करना होगा हम उसके अंदर करेंगे। उसके तहत 1928 में साइमन कमीशन आया टू स्टडी द चेंजेस टू बी मेड इन द एक्ट। देन व्हाट हैपेंड दैट वन सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट points related to Simon Commission is that Simon Commission was opposed by the Indian national leaders because it was all white commission। second, Simon Commissions ने कुछ important recommendations किए, उसमें से जो एक सबसे important recommendation था वो ये था कि abolition of diarchy in provinces and introduction in the imperial legislative council। उसी वक्त क्या हुआ कि कांग्रेस ने अपनी एक कमेटी बैठाई अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मोतीलाल नेहरू which gave a report in 1928 which is famously called as नेहरू रिपोर्ट। नाउ इस नेहरू रिपोर्ट में डिमांड किया गया था डोमिनियन स्टेटस ऑन द लाइन ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा। बट इसी वक्त कांग्रेस में भी चेंज आ रहा था। देयर वर न्यू लीडर्स हु वर कमिंग लाइक जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस।
These leaders, they were influenced by the Russian Revolution to a very great extent. Now रशियन रेवोल्यूशन जो 1917 में पहले ही हो चुका था, उसने एक बहुत बड़ा अपना इम्पैक्ट इसलिए बनाया था क्योंकि जब ग्रेट डिप्रेशन आया इन 1929-1930 तो उसने सारे वर्ल्ड में इकोनॉमिक डाउनटर्न लाए, बट रशिया वाज द ओनली कंट्री ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन, और यूएसएसआर, जिसको उस वक्त यूएसएसआर कहते थे, इट वाज द ओनली कंट्री एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम which did not suffer economic decline. So these young nationalist leaders in India, they were influenced by the socialist philosophy, and they also wanted to have a social philosophy or socialist rule in India. जब ये young leaders का जब उदय हुआ कांग्रेस में, then they were in the favor of complete independence. Okay, so when the Indian National Congress session was held at Lahore in 1929, तो उसके जो प्रेसिडेंट थे वो ऐसे ही एक यंग लीडर थे जो आगे चल के हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर बने, जिनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू. इस सेशन में इम्पॉर्टेंट है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने डिक्लेयर किया कि जो कांग्रेस का गोल है, इट इज़ नॉट डोमिनियन स्टेटस बट इट इज़ कंप्लीट इंडिपेंडेंस और पूर्ण स्वराज. सो हिस्ट्री में ये पूछा जाता है कि पूर्ण स्वराज रेजोल्यूशन कौन से सेशन में पास हुआ था. सो इट वॉज पास इन द लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस in 1929, and after that it was also declared at that Indian National Congress session that 26 January will be celebrated as the Indian Independence Day. Hence, to commemorate that day, finally Republic Day was observed on 26 January to mark the importance of the historic resolution passed by the Indian National Congress in Lahore session. Fine. So दोस्तों, इन सब रीजंस के वजह से 15 अगस्त हमारा इंडिपेंडेंस डे है, बिकॉज लॉर्ड माउंटबेटन ने ये डेट चूज़ किया था. देन 26 जनवरी इज़ आवर रिपब्लिक डे, बिकॉज ऑन दिस डे इन 1930 अंडर द रिजोल्यूशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इंडिपेंडेंस डे वॉज ऑब्जर्व इन 1930. आफ्टर दैट फॉलोड वॉज द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट. सो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में, एंड ऑल्सो प्लीज़ राइट मी इन द कमेंट बॉक्स कि 26 जनवरी 1950 की वजह से हम इंडियंस, हम कॉमन ऑर्डिनरी सिटीजन्स के लाइफ में क्या चेंजेस आया है. थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.